सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा भाग 8 के पाठ 3 घुमक्कड़ी पाठ का सारांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सारांश देखेंगे इस प्रकार है। राहुल सांकृत्यायन जी की यह घुमक्कड़ी उनकी किताब घुमक्कड़ शास्त्र से ली गई है। इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है कि घुमक्कड़ी क्यों सर्वश्रेष्ठ विभूति है और घुमक्कड़ी क्यों आवश्यक है। इसमें इन्होंने विभिन्न महापुरुषों, वैज्ञानिकों एवं अन्य चीज़ों द्वारा पाठकों को बताने का प्रयास किया है। आइए हम सभी अब घुमक्कड़ी के सारांश को देखते हैं। घुमक्कड़ी सर्वश्रेष्ठ विभूति है, अर्थात व्यक्ति घूम कर ही अन्य देशों के कार्यों का अनुकरण करके स्वयं को समृद्ध बना सकता है। घुमक्कड़ी को महान धर्म इसलिए बताया गया है कि घुमक्कड़ी ही व्यक्ति और समाज का हितकारी होता है। घुमक्कड़ी द्वारा ही हम अन्य देशों के लोगों के रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकते हैं। घुमक्कड़ी इसलिए सर्वश्रेष्ठ विभूति है क्योंकि यही आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदि मानव घुमक्कड़ न होकर एक जगह पड़े रहते तो आज यह संसार इतना विकसित न हुआ होता। आदि मानव एक जगह गर्म या ठंडे प्रदेश अथवा नदी या तालाब किनारे पड़े रहते तो यह संसार आज छोटे स्तर पर ही सीमित रहता। प्राचीन मनुष्य अर्थात आदि मानव घुमक्कड़ ही था। वह किसी भी तरह की खेती, बागवानी, घर द्वार से स्वतंत्र रहकर पक्षियों की भांति पृथ्वी पर घूमता रहता था। जाड़े में एक जगह तो गर्मी में दूसरी जगह रहता था। राहुल सांकृत्यायन जी बताते हैं कि वर्तमान के नौसिखिए घुमक्कड़ जो अभी अभी घूमने के लिए बाहर निकले हैं, वह पुरानी रचनाओं को चुराकर, अर्थात पुराने जो घुमक्कड़ यात्री जो रचनाएं लिखे हुए हैं उनकी वह रचनाओं को चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करवाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि हमने यह कार्य किया है, जिससे संसार के लोग तेली के कोल्हू के बैल अर्थात कोल्हू के चक्कर लगाने के जैसा ही एक जगह घूमने को ही अपना संसार मानते हैं। अर्थात एक जगह रहकर ही जो जीवन यापन करते हैं वह उसी को अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भी आज उतना ही जानते हैं जितना वह उन्हें बताते हैं। उसी प्रकार के व्यक्ति भी अर्थात जो दूसरों की रचनाओं चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करवा देते हैं तो वह लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वह जितना जानते हैं उतना ही लोगों को बता पाते हैं। अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ें हैं वह उनसे ओझल हो जाती हैं। वह उनसे न परिचित हुए हैं न लोगों को परिचित होने देते हैं, क्योंकि वह अपने लाभ, लोभ, मोह के चक्कर में पड़े रहते हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम आधुनिक विज्ञान में सबसे ऊंचा है। उन्होंने ही प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास की अनोखी खोज की थी। वर्तमान में नए वैज्ञानिकों के लिए एक अलग रास्ते का निर्माण भी किया, जिससे उनको मानव वंश की खोज में एक नई दिशा
प्राप्त हुई। यदि वह जानवरों के बीच वनों में घूमने नहीं गए होते तो कैसे अपनी खोज को सफल बना पाते। इसलिए चार्ल्स डार्विन सफल हुए क्योंकि वह भी एक घुमक्कड़ थे। ये चार्ल्स डार्विन हैं जिन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास की खोज की थी। अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है और मानव वंश का विकास कैसे होता है, इस पर इन्होंने अपने शोध प्रकाशित किए और आधुनिक विज्ञान में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। पुस्तकें घुमक्कड़ी के कुछ आस्वादन एवं महत्व बता सकती हैं, परंतु जो अनुभव उन दृश्यों को साक्षात देखने से होता है उनके फोटो देखने से नहीं हो सकता। यात्रा कथाओं को हम केवल पढ़कर केवल कल्पना कर सकते हैं, परंतु घुमक्कड़ी द्वारा हम हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, देवदारू के बड़े बड़े वृक्ष, प्राकृतिक दृश्यों की महक एवं उनके स्वरूप का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा कथा की किताब पढ़ने से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कुछ समय के लिए व्यक्ति घुमक्कड़ भी बन जाता है, परंतु घुमक्कड़ी द्वारा जो आनंद और ज्ञान प्राप्त होता है वह दीर्घकालिक स्मृति में रहने वाला होता है। मंगोल मध्य एशिया और पूर्व एशिया की रहने वाली एक जाति थी। कालांतर में यही मुगल शासक कहलाए। यदि यह अपनी टोलियों या झुंड में नहीं आते तो हम भी बारूद, तोप, छापाखाना अर्थात प्रेस, दिग्दर्शक चश्मा अर्थात दूरदर्शी को नहीं जान पाते। यही मंगोल शासक विज्ञान युग को विकसित बनाए। कोलंबस, वास्को डी गामा यदि घुमक्कड़ नहीं होते तो अमेरिका और भारत के समुद्री रास्तों की खोज नहीं हो पाती। अमेरिका निर्जन पड़ा रहता। एशिया के लोग कूपमंडूक अर्थात कुएं के मेढक के समान एक जगह रहकर सिमटे रहते। भारत और चीन घुमक्कड़ी को नहीं अपनाए, इसलिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। ये कोलंबस हैं, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, अर्थात अमेरिका जाने के लिए समुद्री रास्तों की खोज की थी। ये वास्को डी गामा हैं जिन्होंने भारत की खोज की थी, अर्थात भारत आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज की थी। यह भी एक घुमक्कड़ ही थे। संसार के अधिकांश धर्म प्रचारक, धर्म संस्थापक घुमक्कड़ थे। इनमें सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ भगवान महात्मा बुद्ध थे। हालांकि वे भारत से बाहर नहीं गए, परंतु एक जगह पर 3 महीने से अधिक रहना पाप समझते थे। वह अपने शिष्यों से कहते थे, चरथ भिक्षुवे अर्थात भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। वर्तमान समय में बौद्ध भिक्षु जापान, चीन, श्रीलंका इत्यादि देशों में हैं। यह सब घुमक्कड़ी की ही देन है। ये महात्मा बुद्ध हैं जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी भी घुमक्कड़ ही थे। इन्होंने अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र और वस्त्रों तक को त्याग दिया और घुमक्कड़ी किया। इन्होंने दिगंबर अर्थात दिशाओं को ही
वस्त्र माना और करतल भिक्षा तरुतल वास अर्थात हाथ में भिक्षा और वृक्ष के नीचे अपना निवास बनाने की बात कही। ये महावीर स्वामी हैं जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी हैं। वर्तमान में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसा त्याग, तपस्या और सहृदय व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग स्वयं को उनके जैसा बताते हैं, लेकिन वह केवल पाखंड रूपी दिखावा ही करते हैं। वे स्वयं तो मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने शिष्यों से भी अपने को महान कहलवाते हैं और स्वयं भी महान कहते हैं। जिज्ञासु नौजवानों को इन लोगों और पाखंडियों से बचना चाहिए। व्यक्ति की घुमक्कड़ी पर उनका भविष्य निर्भर करता है। नवयुवक नवयुवतियों को घुमक्कड़ी का व्रत लेना चाहिए। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तब घुमक्कड़ी में किसी का अहित न होकर देश समाज का हित ध्यान में रखना चाहिए। यदि इस कार्यों में आपके माता पिता कानून रुकावटें बनते हैं तो उनको समझाना चाहिए, नहीं तो प्रहलाद के माता पिता के नवीन रूप इन्हें मानकर समाज व देश की भलाई के हित के लिए उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यह राहुल संकृत्यायन के जीवन को बदलने वाला शेर था। दुनिया अर्थात संसार में मनुष्य जन्म एक बार ही होता है और जवानी भी एक बार ही मिलती है। इसलिए साहसी नवयुवक और नवयुवतियों को घुमक्कड़ी के अवसर का लाभ लेना चाहिए और घुमक्कड़ी करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। संसार इन नवयुवक नवयुवतियों की घुमक्कड़ी के लिए स्वागत करने को तत्पर है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी भैया बहन इस पाठ में आए हुए महापुरुष, समुद्री यात्री और अन्य विभिन्न बातों को एक जगह अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लेंगे। धन्यवाद।